आज हम आए रणथंभौर नेशनल पार्क में जोन 3 में सफारी करने के लिए और हमारी आज इवनिंग सफारी है। रणथंभौर में इस रोड से कनेक्टेड 1 से 5 नंबर तक के जोन्स हैं, जिसमें सबसे बेस्ट साइटिंग्स होती हैं। सभी 1 से 5 जोनों में सबसे अधिक साइटिंग के चांसेस होते हैं 6 to 10 जोन्स के कंपैरिजन में। यह है रणथंभौर रोड। यही रोड आगे चल के शेरपुर और खिलचीपुर के रास्ते से मिल जाती है। इसी रोड पे रणथंभौर के 1 से 5 नंबर जोन में जाने के लिए जो गेट है, जिसको हम गणेश धाम गेट भी बोलते हैं, वो स्थित है। यह है गणेश धाम गेट। इसी से ऊपर फोर्ट में मंदिर का इलाका और 1 से 5 जोन जाने के रास्ते हैं। अंदर आते ही हमें पहला गेट मिलता है गोमुखी गेट। गोमुखी गेट बारिश के समय में जब झील उफान पर रहती है तो एक सुंदरता का अलग ही प्रतीक बनता है। इसे चौहान वंश द्वारा राजा हमीर के समय में बनाया गया था, जिससे फोर्ट की सुरक्षा रह पाए और कोई भी आम आदमी या किसी भी राजा की फौज अंदर ना आ पाए। यह है जोन 1 का रास्ता और जोन 2 का रास्ता, और इसी के अपोजिट में है जोन नंबर 4 और 5 का कॉमन एंट्रेंस गेट, जो आगे चल के सेपरेट हो जाता है। इस बार राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिस बारिश के कारण रोड में कई जगह पे लैंडस्लाइड हो चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको सही करके बड़ी मुश्किल से जो रोड का रास्ता है उसको साफ करके सफारी इसको कंटिन्यू करा है। और ये है जोगी महल गेट, जो कि रणथंभौर फोर्ट के बिल्कुल अपोजिट में है। यहाँ पर रिसेंटली अभी मछली और उसके 2 शावकों के साथ एक स्टैचू बनाया गया मछली की याद में। मछली वर्ल्ड फेमस टाइग्रेस है, जिसका नंबर था T16। जोगी महल गेट पर एंट्री टिकट्स चेक होते हैं। अंदर आते ही हमने सबसे पहले चेक किया पदम तालाब। पदम तालाब रणथंभौर में सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर कई सारी झील है, पर सबसे बड़ी पदम तालाब है। जोगी महल के बगल में स्थित पदम तालाब में 200 से अधिक मगरमच्छ भी रहती है, और यहाँ पर अक्सर टाइगर्स और अन्य जीव पानी के लिए आते रहते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम टाइगर की तलाश में आगे पहुंचे तो वहाँ पर एक जिप्सी भी टाइगर के लिए खड़ी थी। हमने उनसे पूछा कि हमसे पहले उन्हें कोई फुटप्रिंट, पगमार्क या किसी की कॉल सुनाई दी थी, पर उनने मना कर दिया। उनसे पूछकर फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि नीचे बाघ के पंजे लगे हुए थे। पगमार्क्स को हम ट्रैक करने के लिए आगे बढ़े। पगमार्क देखते देखते जिस जगह में पगमार्क्स जा रहे थे, हम भी उसी दिशा में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद पंजे गायब हुए। हमने फिर वहीं से रास्ता छोड़ने का सोचा और हम भी आगे बढ़े। कुछ देर आगे चलने के बाद हमने देखा कि हमारे आगे के सारे जिप्सी या कैंटर्स अचानक से काफ़ी तेज स्पीड में चलने लगे, और कुछ ही देर बाद हमने देखा तो वह सब रुककर एक बाघ की तलाश में खड़े हो गए। हमने हमारे आगे वाले कैंटर की गाइड से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर एक बाघ आकर नीचे की साइड बैठ गया, और हम जहाँ खड़े थे वहाँ से वो बाघ हमें दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर हमने रुकने के बाद, उसको ढूंढने के बाद देखा तो वो अचानक अपनी पूंछ और कानों को हिलाने लगा, पर पूरी तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमने सोचा कि कुछ देर आगे बढ़ा जाए और दूसरे बाघों की तलाश की जाए, तो हम आगे बढ़ चुके थे। आगे बढ़ने के बाद हम कंटिन्यू चलते रहे, अलग अलग जानवरों की कॉल्स को सुनने के लिए इंतज़ार करते रहे, पर हमें कुछ नहीं मिला। जंगल आज एकदम सूना सा था। आगे बढ़ते बढ़ते हमें दूर एक हिरणों का झुंड दिखाई दिया। बहुत सारे हिरण एक साथ घास चर रहे थे। उन्हें डर भी था कि कहीं टाइगर उन पर पीछे से आकर अटैक न कर दे। उनको देखकर हम आगे बढ़े और हम पहुंच चुके थे राजबाग लेक के पास। राजबाग भी पदम तालाब की तरह ये एक बड़ी झील है। यहाँ भी अक्सर कई शिकार किए जाते हैं। राजबाग लेक के पास ही हंटिंग लॉज भी स्थित है, जहाँ पर पुराने टाइम में राजा महाराजा अपना शिकार किया करते थे। इसी हंटिंग लॉज में रिद्धि ने भी अपने शावकों को जन्म दिया था 2 से 2.5 वर्ष पहले।
आगे चलने के बाद हमें ये मिल गए, ये है वाइल्ड बोर्ड्स। रणथंभौर में वाइल्ड बोर्ड्स की भी अधिक मात्रा है। आगे बढ़ते बढ़ते हम वापस पहुंच चुके थे पतन तालाब के पास। उससे पहले छोटे से पानी के हिस्से में एक मगरमच्छ धूप सेक रहा था, आधा पानी में आधा बाहर।